हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति शेरावत आपका अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद युग में स्वागत करती हूँ। होप यू ऑल आर लाइकिंग माय एजुकेशनल वीडियोस एंड फॉर सच मोर एजुकेशनल ट्रिक वीडियोस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल Ayurveda Yug. And if you want me to make any video for your difficult topic, then please leave a message or write your topic name in comment box so that I can help you out. So let's move to our today's topic, that is content learning trick for Sihanat Google, जो कि exam point of view it is very important. So let's get started. तो इस इमेज को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि जो सिंहनाथ गुगुल है वो जॉइंट पेन्स पे काम करता है। ये जॉइंट पेन के लिए एज अ ट्रीटमेंट यूज किया जाता है और उसमें भी स्पेसिफिकली जो आर्थराइटिस रहता है, दैट इज आम वात, उस पर ये बहुत अच्छा वर्क करता है। बट अपना मेन फोकस क्या है कि इसकी जो इंग्रेडिएंट्स है हम उसको कैसे आसान तरीके से याद रख सकते हैं। तो आज हम सिर्फ इसी के बारे में ज्यादा फोकस करेंगे। तो सिंहनाथ गुगुल है, तो जो उसका श्लोक है, दैट इज रेफरेंस जो लिया गया है यहाँ पर, वो भेषज रत्नावली आमवात अध्याय से लिया गया है। और जो उसकी ट्रिक है, दैट इज सिंहनाथ गुगुल की जो ट्रिक है, वो ये जो ब्लू लाइन है ये है। तो एक छोटी सी स्टोरी पहले मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको ये ट्रिक याद करने में आसानी हो। तो अगर आप यहाँ देख रहे होंगे तो मैंने एक वर्ड डाला है, दैट इज कॉन्स्टिपेशन ट्रीटमेंट। अभी मैंने इसलिए डाला है ताकि आपको जो स्टोरी है वो इस वर्ड से याद रहे। तो यहाँ पर जो ये लड़का है सिंहनाद नाम का, मतलब मेरी स्टोरी में जो लड़का है उसका नाम है सिंहनाद, तो उसको कॉन्स्टिपेशन हुआ है, जिसको हम लोग कॉन्स्टिपेशन ट्रीटमेंट के लिए क्या दे रहे हैं, शुद्ध गंध वाला गुल त्रिफला एरंड तेल के साथ में। तो आपको पता है कि एरंड तेल, त्रिफला हम लोग कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज करते हैं, इसीलिए जो सिंहनाद है हमने उसको क्या किया है, एज अ कॉन्स्टिपेशन ट्रीटमेंट गुल त्रिफला एरंड के साथ दिया है, और वो भी कैसा, शुद्ध गंध वाला। तो जो इसकी जो ट्रिक बनी वो क्या हुआ, मीन्स जो हमारी ये कहानी है छोटी सी जिसको कॉन्स्टिपेशन वाली, तो उसको मैंने ट्रिक में कैसे डाला है सेंटेंस रूप में कि सिंहनाद को शुद्ध गंध वाला गुल त्रिफला एरंड तेल से दो, मीन्स ये इसका ट्रीटमेंट है जो हमें उसने देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सिंहनाद है वो इसलिए वर्ड डाला है ताकि आपको ये याद रहे कि ये सिंहनाद गुगुल की ट्रिक है। तो हमारे जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो यहाँ से शुरू होते हैं। यहाँ पर क्या है, शुद्ध गंध, दैट इज शुद्ध गंधक। गुल इज फॉर गुगुल, तो जहां पर भी मेरे वीडियोस में गुल शब्द आएगा दैट इज फॉर द गुगुल। देन आता है अपना त्रिफला, अम्ल की, हरित की और विविध की। देन एरंड तेल, तो इसका तो फुल फॉर्म एरंड तेल ही है। तो आपको जितने सारे इंग्रेडिएंट्स है ना, तो ये सारे के सारे आपने समभाग लेना है। तो जब हम आप इनकी टैबलेट्स बनाते हैं, मीन्स जब इसका निर्माण विधि हम आगे देखेंगे तो आप उसमें देखोगे कि आपको ये इंग्रेडिएंट्स कैसे कैसे और कहाँ यूज करने हैं। जैसे त्रिफला है, इसको कैसे यूज करना है, शुद्ध गंधक, शुद्ध गुगुल और एरंड तेल का कैसे कैसे आपको इसका प्रयोग करना है। एक बात याद रहे कि जो गंधक है और गुगुल है ये अशुद्ध कभी नहीं लेना है, आपने इसको शुद्ध कर कर ही लेना है। मार्केट में दोनों तरह के अवेलेबल होते हैं, शुद्ध भी और अशुद्ध भी, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखने वाली बात है। तो इसका जो निर्माण विधि है वो कैसे करते हैं, तो जितने आपके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको आपने सभी को इमाम दस्ते में सेपरेटली आपने उसको कूट लेना है और बारीक पाउडर उसका कर लेना है। फिर क्या करना है, आपने उनका काढ़ा बनाना है। जैसे यहाँ पर अगर आप बात कर रहे हैं सिंहनाथ गुगुल की, तो इसमें जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें से आपको सिर्फ त्रिफला लेना है जिसका आपने क्वाथ निर्माण करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्वाथ निर्माण कर रहे हैं तो समझो अगर आपने 1 गिलास पानी लिया है और उसमें आपने वो त्रिफला डाला है, तो वो आपको क्वाथ तब तक बनाना है जब तक वो 1/4 शेष ना रह जाए। मीन्स 1 गिलास का जब वो 1/4 शेष ना रह जाए तब तक आपको उसका क्वाथ निर्माण करना है। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया है, बाकी जो आपके इंग्रेडिएंट्स जितनी मात्रा में आप ले रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आप क्वाथ निर्माण कर सकते हैं। फिर आपने एक अलग से एक लोहे की कढ़ाई लेनी है
और जो आपने त्रिफला का क्वाथ बनाया है वो उस कढ़ाई में आपने वो क्वाथ को या काढ़े को डाल देना है, और उसके बाद जो शुद्ध गुग्गुल है आपने वो ऐड ऑन करना है उसमें, और वो तब तक चलाना है दारबी से या चमचे से जब तक वो पूरा का पूरा गुग्गुल उसके अंदर मेल्ट ना हो जाए। ठीक है, मीन्स उसके अंदर घुल ना जाए वो। जब वो उसको आपको लगे कि हाँ वो गुग्गुल घुल गया है, तो आपके जो बाकी बचे दो इंग्रेडिएंट्स, दैट इज जो गंधक है और जो एरंड तेल है, वो आपने उसमें मिलाना है। जब आप उसको दारबी से चलाते रहेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि वो थोड़ा सा पेस्ट फॉर्म में होता जा रहा है। तो जैसे ही वो थोड़ा सा थिक पेस्ट हो जाए, तब आपको उसकी 1-1 ग्राम की या 2-2 ग्राम की, अकॉर्डिंग टू योर नीड, आपने वो टैबलेट्स बनानी है। और उसके बाद उसको छाया शुष्क करके आपको वो कांच के जार में सुरक्षित कर लेनी है, या आप कोई प्लास्टिक की अच्छी क्वालिटी की बॉटल भी यूज कर सकते हैं। बात आती है मात्रा की, तो 3 ग्राम की इसकी मात्रा ग्रंथोक्त बताई गई है, जो कि आप दिन में से इन्हीं को डिवाइडेड डोज में भी ले सकते हैं, या जो अभी आपका 1 ग्राम की गोलियां हैं, 2 ग्राम की गोलियां हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप दिन में से 1-1 गोली भी ले सकते हैं, 3 बार, 2 बार भी 1-1 गोली ले सकते हैं, और दिन में से 1 गोली भी ले सकते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन की कंडीशन पेशेंट की क्या है, दोष पेशेंट के कौन सी अवस्था में है, उसके अकॉर्डिंगली आपने उसकी मात्रा निर्धारित करनी होती है। अब बात आती है उसके अनुपान की, मीन्स जो गोली आप पेशेंट को दे रहे हो वो देना किसके साथ है, तो आपको देना है उष्ण जल के साथ में। बाकी रोग अनुसार उसके अनुपान तो बदलते ही रहते हैं, तो जैसे जैसे रोग अगर बदलता है तो उसके अकॉर्डिंगली आपने अनुपान भी बदल देना है। अगर फायदे और उपयोग की बात करें तो हम इसको आम वात दैट इज आर्थराइटिस में यूज कर सकते हैं, वात रक्त दैट इज गाउट है उसमें यूज कर सकते हैं, कुष्ठ रोग में यूज कर सकते हैं, गुल्म में यूज कर सकते हैं, शूल मतलब एनी काइंड ऑफ पेन जहां हो रहा हो वहां आप सिंहनाथ गुग्गुल का उपयोग कर सकते हो। पक्षाघात दैट इज पैरालिसिस, उदर रोग, खांसी में भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट पोजीशंस दी हुई हैं पेन की, जहाँ पे स्टिफनेस इज आल्सो देयर, तो आप वहां पर सिंहनाथ गुग्गुल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है सिंहनाथ गुग्गुल वो फिनिश होता है। ये अपना मेन फोकस यहाँ पर सिर्फ ट्रिक पर था कि इसके जो इंग्रेडिएंट्स थे वो हम कैसे याद कर सकते हैं, तो मैंने उसी पे ज्यादा ध्यान दिया है। एक्चुअली सिंहनाथ गुग्गुल के बारे में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग को याद करनी चाहिए, और हमें याद कर सकते हैं उसके, मतलब हम उसके बारे में और ज्यादा याद कर सकते हैं, या उसकी बहुत सारे ऐसी खूबियां हैं और खामियां हैं जो हमें देखनी चाहिए। बट अभी मेरा यहाँ पर सिर्फ फोकस था उसके इंग्रेडिएंट्स पे। सो ये मेरा आज का टॉपिक फिनिश होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।